टूटे हुए घड़े की दुविधा, द ब्रोकन पॉट्स डिलेमा। गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है एक पानी वाहक या एक वाटर बेरर था। पुराने टाइम में जो है पानी ऐसे पाइप से तो नहीं आता था, तो गांव वगैरह में लोग होते थे जो कि नदी से जाके या कुएं से जा करके पानी आपके यहाँ पर डिलीवर कर देते थे, तो होम डिलीवरी हो जाती थी पानी की। राइट। तो एक वो जो वाटर बेरर था, उसके पास में उसके कंधे पे एक बांस था और बांस पे दो घड़े लटके हुए थे। तो एक घड़ा बिल्कुल सही था, एकदम सही सलामत बिल्कुल सही था, और एक घड़ा जो था उसमें एक छोटा सा क्रैक था। तो इस कारण से क्या होता था कि जब वो पानी भर के लाता था और जब वो डिलीवर करता था घर में, तो उसमें काफी सारा पानी जो है निकल जाता था। तो सारा पानी नहीं निकलता था, बट क्या मान लीजिए कि उसमें हाँ 30-40% पानी जो है लीक हो जाता था। तो जो घड़ा है उसको जो है हमेशा ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि नहीं, ये जो दूसरा घड़ा है ये तो सही है और मैं टूटा हुआ हूँ। और ये देखेंगे आपके भी, मेरे में से सारा पानी निकल जाता है तो मैं अपना काम इतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो एक बार जो है थक करके जब वो पानी वाहक या वाटर बेरर रेस्ट कर रहा था, तो घड़े ने मालिक से बोला कि मालिक जो है मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसने कहा भी क्या हो गया, क्यों माफी मांग रहे हो आप? तो उसने कहा कि देखो मैं अपना काम सही से नहीं कर पाता, जो ये दूसरा घड़ा है ये अपना अच्छे से काम करता है, और पूरा पानी आप इतनी मेहनत करते हो और बार बार आप चक्कर काटते हो, तो ये पूरा का पूरा पानी सही सलामत जो है आपके ग्राहकों तक पहुंचा पाता है। बट मैं जो हूँ क्योंकि टूटा हुआ हूँ, और इस कारण से मेरे जो है काफी सारा पानी जो है लीक हो जाता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो वाटर बेयर ने कहा कि अच्छा, जो वाटर बेयर था उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार ना जो है इसका भी मैं ना आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो कल दोबारा से हम जब चलेंगे राउंड पे तो मैं कुछ आपको दिखाऊंगा, अब एक चीज देखना जरा ध्यान से। तो उसने घड़े ने कहा अच्छा क्या है ऐसी बात? तो उसने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन जब वो राउंड पे निकले पानी डिलीवर करने के लिए, तो जो वाटर बेरर है उसने घड़े से कहा कि अच्छा तुम अपनी साइड जरा देखना कि तुम्हारी साइड में नीचे क्या है जमीन पे। उसने कहा हाँ यहाँ तो बड़े सुंदर फ्लावर्स उग रहे हैं। और उसने कहा कि जो दूसरा घड़ा है उसकी साइड में देखना। उसने कहा हाँ वहां तो कुछ नहीं है। तो जो पानी वाहक है उसने कहा कि देखो आप जो लीक कर रहे थे ना, तो मुझे ये बात पता थी कि आपका पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, और इस मौके का मैंने फायदा उठाया, और मैंने जो है जो बड़े सुंदर फूलों के कुछ बीज जो है यहाँ ग्राउंड में डाल दिए। और हर रोज जब मैं जाता हूँ पानी डिलीवर करने के लिए, तो आपका थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ गिरता रहता है और इन फूलों को सींचता रहता है। और इस कारण से अब देखिए कि जिस साइड में आप हो उस साइड में पूरे फूल ही फूल लग गए हैं। ये देख करके जो घड़ा है वो बहुत ही खुश हुआ। तो इस कहानी का क्या मतलब है कि हम सब में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, और हम लोग जो है उन कमियों को ही देख करके रुक जाते हैं और लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं करते कि मेरे में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कम है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मुझे ऐसे पेरेंट्स नहीं मिले। तो हम सब में कमियां हैं, हम सब में कमियां हैं, तो कोई भी जो है परफेक्ट पॉट नहीं होता। अगर वो कमियां जो है हमारे को दी गई हैं, तो अगर आप जो है उन कमियों से बढ़ करके आगे देखेंगे, ठीक है ना, उन कमियों के आगे देखेंगे, तो हो सकता है कि भगवान ने आपको कोई ऐसा स्पेशल पर्पस दिया हो, जो आपकी वो कमी है वो एक्चुअल में उसका कोई स्पेशल पर्पस हो। तो जैसे वो जो टूटा हुआ घड़ा था, तो उससे जो पानी निकल रहा था वो एक्चुअली में फूलों को सींच रहा था। तो आपको भी जो है कोशिश करनी चाहिए, अपनी कमियों से आगे देखना चाहिए कि हाँ वो जो कमी या जो हैंडीकैप आपको दिया है वो किसी पर्पस से दिया हो सकता है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लुक कि हाँ जो भी मेरी कमियां हो सकता है कि उस वजह से भी आपको लाइफ में आगे जा करके कुछ स्पेशल करने का मौका मिले, कुछ सक्सेस मिले। तो ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपने देखी होंगी उन लोगों की, तो जिनकी किसी की आंखें नहीं है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, बट उन्होंने बहुत ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ग्रेट हाइट्स जो है लाइफ में अचीव करी। तो आज की एक छोटी सी टिक टिप मैं आपको देना चाहूंगा। तो बहुत सारे ना हम लोग विंडोज खोल लेते हैं अपने ब्राउजर के अंदर में, तो उसके अंदर ये जो ब्राउजर के अंदर टैब्स हो जाते हैं, तो ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ इतने सारे टैब्स खुल गए हैं, और लोगों के पास तो और ज्यादा टैब्स होते हैं। तो इसका बड़ा ऑर्गेनाइज करने का बड़ा सीधा सा तरीका है, आप किसी भी टैब पे जाएं, राइट क्लिक करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन टैब। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये इमीडिएटली छोटे हो जाते हैं, तो इससे स्पेस बचती है। और ये देख रहे हैं आप कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टैब्स हैं उनको आप ऐसे पिन कर सकते हैं, और इनको आप परमानेंटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरा ये जो जीमेल है, मेरा ड्राइव है, मेरा कैलेंडर है, मेरा गूगल कीप है, तो ये छोटे हो गए, इसके अंदर मुझे पूरा इतना लंबा टैब देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कभी भी पिन कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये टेक टिप आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको अच्छी लगी आज की स्टोरी और आज की टेक टिप, तो जरूर अपने कमेंट्स यूट्यूब पे जरूर डालिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। हैव एन अमेजिंग डे।